ज्वेलरी का काम है आपका? जी जी जी। गोल्ड का भी? हाँ जी। कैसे चल रहा है बिजनेस? बस शुक्र है अल्लाह पाक का। आजकल वैसे गर्मी की वजह से आप देखें बाजार के क्या हालात हैं। ये अंकल शॉप्स तो हमें इन पे सन्नाटा नज़र आ रहा है। ओवरऑल भी अगर हम मार्केट के हालात देखें तो हमें हर जगह ही सन्नाटा नज़र आ रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब औरतें आनी शुरू हो गई इतनी गर्मी में। ये पागल हैं जो आ चल रही रही है मार्केट कैसे? मार्केट ठीक है तो लोग देखें, अगर मार्केट ख़राब है, कारोबार मंदा है, आप शाम को जाएं किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी पे या और ब्रांड है, फुल नज़र आएंगे। वो फुल नज़र आएंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। मुझे लगता है हमारे शहर के ख़ास तौर पे लाहौर ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ सकते। खासकर लाहौर ये ठीक है आपकी बात, लेकिन हर जगह पे यही हाल है। सही है। अंकल आज हम बात करें जो बजट से पहले ही गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाने का कहा है, वो कहा गया है कि छोटे ताजरों के लिए है ये स्कीम, फ़िक्स टैक्स स्कीम कि सालाना आपको 25,000 रुपये जो हैं वो देने पड़ेंगे और ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और इस पे फ़ायदा ये होगा कि FBR जो है वो आके फिर ताजरों को तंग नहीं करेगी। ठीक है, वो नहीं मांगेगी कि हाँ जी आप अपने गौशवारे वगैरह जो हैं वो दिखाएं। और फिर एक QR कोड जो है उसकी एक स्लेट आप कह लें, एक प्लेट टाइप बनी हुई आपकी दुकान के बाहर लग जाएगी। और फ़ायदा ये होगा कि FBR वाला फिर उस दुकान में नहीं आ सकेगा, तंग नहीं करेंगे तंग नहीं लोग। करेगा जी। और जो नहीं लगवाएगा अपने ये स्लेट आप कह लें, या फिर अपने आप को खुद रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा, पहले उस पर 10,000 जुर्माना होगा, दूसरी वायलेशन पे 25,000 और तीसरी वायलेशन पे होगा 50,000। अब बात ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, छोटे ताजर, कि हम लोग तो इतना कमाते ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे टैक्स नेट में शामिल हों? देखें कमाते हैं तो इतना इतना किराया दे रहे हैं दुकानों का, ठीक है। लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं सहूलतें सारी मिले, टैक्स ना देना पड़े। सब लोग ही ऐसे, ताजर भी या ये कोई भी चाहे रेडी वाला भी है, वो कहता है सारे पैसे कमा के मैं घर ले जाऊं और सहूलतें सारी मिले मुझे। पैसे देते कोई नहीं गवर्नमेंट को, टैक्स नहीं देते। जो रजिस्ट्रेशन का हदफ दिया गया वो ये कहा गया कि अब तक जो छोटे ताजरों की रजिस्टर्ड लोगों की तादाद है वो है 6 लाख, और मज़ीद 35 लाख लोग जो हैं हम इस स्कीम में शामिल करेंगे। तो 35 लाख अंकल, आपको क्या लगता है खाली स्कीम में शामिल होंगे कि इनसे शफाफियत से टैक्स भी निकलवा लिया जाए? आपकी बात ठीक है, अगर वो शामिल नहीं होंगे, जो टैक्स नहीं देगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा सिस्टम ले आए। अब हो गया वैसे सिस्टम, कोई प्रॉपर्टी नहीं वो खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। और बड़े मामलात हैं जो उसका शनाख्ती कार्ड बताएगा सारा कुछ कि ये इसके पास क्या है। लोग असासे बना रहे हैं, मार्केटें ख़रीद रहे हैं, मकान ख़रीद रहे हैं इतने महंगे। जो 5,000 रुपये मरला वाली जगह थी, अब वो 10 लाख रुपए मरला है, वो ख़रीद लेते हैं लोग। गवर्नमेंट अंकल जब भी हम ताजरों के पास जाते हैं ना, ये बात लेके कि भाई FBR वाले कहते हैं या गवर्नमेंट कहती है आप लोग टैक्स नहीं देते, तो वो आगे से यही हमें एक तो जवाब देते हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद हम गोशवारे जमा नहीं करवाते। ठीक है, वो ये कहते हैं। हाँ, हम भाई फाइलर नहीं हैं, वो ये कहते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि फिर अब जब फाइलर नहीं होंगे, जाहिर है किसी के पास कोई सबूत नहीं होगा, तो कोई कैसे मान लेगा कि आप टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है ना कि आप हर साल गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स पे करें। गर्मी कह लें या ईद गुजरी है, लोग खर्चा करके बैठे हैं। आप उधर चलें ना मेरे साथ, मरी में, नारायण का गान में या कलाम में, आपको आधा लाहौर वहाँ मिलेगा। ठीक है, इतना खर्चा। जो 3,000 वाला होटल का कमरा है वो 20,000 रुपये चढ़ रहा है, तो वो कौन दे रहा है? हमारे लोग ही। अब यहाँ रोना रोते हैं कि कारोबार नहीं है। ठीक है, अब देखें रेस्टोरेंट वाले हैं, आप 2,000 का खाना खाएं और 500 रुपये साथ टैक्स है, 25 हो गया। वो फिर क्यों देते हैं वहाँ पे? पहले बहुत रेट है उनके हाई, वो अपने मुनाफे में से दें टैक्स। वो तो आवाम से ले लेते हैं और आगे जमा भी नहीं कराते गवर्नमेंट को। तो आप कह रहे हैं कि ये नई अच्छी स्कीम लाई जाए? होना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो लोग नई टैक्स में शामिल होते उनका, अब देखें अब सिस्टम ऐसा आ गया है, सारा कंप्यूटराइज है, उसके शनाख्ती कार्ड पे ना वो कहीं ट्रैवल कर सके, ना उसके प्रॉपर्टी बिके, ना वो खरीद सके। जो टैक्स नहीं देते, हाँ जी, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं होते या रजिस्टर्ड नहीं करवाते। हाँ रजिस्टर्ड नहीं करवाते। दायरे जो रजिस्टर्ड करवाएगा वही आगे टैक्स देगा ना। तो लोग ये बताएं, ना। ठीक है, ये बताएं अंकल, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बजट आ
बजट तो देखें जी हर साल जैसा आता है वैसे ही आना है। आवाम दोस्त नहीं नहीं, अवाम दोस्त नहीं कह सकते। अब थोड़ा टीका गवर्नमेंट तो यही कहते हैं आवाम दोस्त। गवर्नमेंट तो कहती है अवाम दोस्त है, लेकिन देखें अब बिजली बहुत महंगी है, लोग टैक्स देंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो दायरा बिजली भी सस्ती होगी, बिजली सस्ती करनी चाहिए। वैसे देखें 20 करोड़ अगर कोई ताजर कमा रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ उस पर 1% टैक्स लगाया गया है, फिर भी बड़ी राहत दे दी गई है हमारे ताजरों को। तो अच्छा है जी, टैक्स देना चाहिए, टैक्स देंगे तो देखें लाहौर में कितना काम हो रहा है। अब आप देखें ऐसी सड़कें, पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि गवर्नमेंट ने कैसा निज़ाम ले आई है, अब कानून भी अच्छा है कि आप देखें। कह रहे हैं कि मैं मुतमईन हूँ और बाकी ये कि जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो ठीक हैं और महंगाई भी थोड़ी कम होनी महंगाई कम होनी चाहिए। बाकी आवाम दोस्त बिजली में ऐसी गर्मी में देखें, लोग गर्मी में कोई बच्चों को आसानी हो जाए, कोई थोड़ा बिजली का बिल कम करे।